फ्लो की आंधी कैसे लाए, योद्धा जैसा फोकस कैसे बढ़ाए, नेक्स्ट लेवल कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाए, डीप वर्क कैसे करते हैं वो बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। चलो आ जाओ, इस दिमाग को 1% और बेटर बनाते हैं। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी चीज के बारे में जिसके बारे में बात बहुत कम होती है, पर जिसकी ही वजह से आज मैं फ्लो की हवा में चला जाता हूँ, फ्लो की हवा समझाता हूँ इस वीडियो में। यही अपनी बातचीत का विषय है। एक होता है 10-10 कोशिशें कर रहे हैं काम करने की, नहीं हो रहा है, काम करने का पूरा ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, फील नहीं आ रहा है, विल पावर साथ नहीं दे रही है, सुस्ती चल रही है, दिमाग में आइडियाज नहीं आ रहे हैं। एक होता है कि एक फ्लो में होते हैं जिससे अपना आप काम होने लग जाता है। एक होता है योद्धा जैसा फोकस होता है। आप बताओ करना क्या है, करने लग जाओगा। आप बताओ क्या चीज है जो अच्छी बनानी है, बना दूंगा। दिमाग से आइडियाज आते हैं, ज्यादा आइडियाज की वजह से दिमाग फटने लगता है और काम करने का मन करता है, और जो काम हाथ में आया वो अलग ही तरीके से होता है। ये फ्लो की हवा में ही पॉसिबल हो सकता है। तो आज मैं बताऊंगा फ्लो की हवा के बारे में, कैसे ये आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इस पृथ्वी पर दुनिया के सबसे भारी लोग, सबसे कामयाब लोग, उनका राज आप मानते हो मेहनत है, स्मार्ट वर्क है, नॉलेज है, स्मार्टनेस है, वो सब आपको वीडियोस में दिखता होगा, लेकिन एक्चुअल में फ्लो की हवा होती है जो दिखती नहीं है लेकिन वही वर्क कर रही होती है। मैं इलॉन मस्क का बहुत बड़ा फैन हूँ यार। इनको समझने के लिए मैंने इंटरनेट पर घंटों की रिसर्च कर ली, बुक्स पढ़ ली काफी। ये जो टेक्निक यूज करते हैं उस टेक्निक के बारे में भी काफी पढ़ा मैंने। क्या ये एक नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल है? एक इंसान इतना कैसे कर सकता है? एक बार ट्विटर पर कुणाल शाह ने इनसे पूछा कि आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज चला रही हो और सारी कंपनीज बहुत बड़ी है, मतलब हर कंपनी अपने आप में अलग ही काम कर रही है, आप इतनी सारी चीजें मैनेज करते कैसे हो यार? तो कुणाल शाह के इस ट्वीट का जवाब दिया इलॉन मस्क ने, जिसमें इलॉन मस्क कुछ ही नहीं लिखते हैं, सिर्फ इतना लिखते हैं कि मैं एलियन हूं। और बहुत सारे लोग इसके ऊपर मीम भी बनाते हैं कि क्या पता ये सच में एलियन हो, क्योंकि एक इंसान इतना कैसे कर सकता है, और वो रॉकेट बना करके किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जो इनका घर है। तो मतलब मैं इनके काम का बहुत बड़ा फैन हूँ और बहुत लोग इनके काम का बहुत बड़ा फैन है। ये कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि यार फैक्ट्री में सो जाते हैं काम करते हुए। मतलब ये जो कहते हैं वर्क लाइक हेल, तो ये करते हैं सच में। तो मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि इनके बारे में जितना मैंने जाना है, एक चीज बहुत ज्यादा मिलती है हर जगह, वो ये कि ये बहुत ही अलग लेवल की शानदार वाली फ्लो की हवा में चल रहा है। मैं राजस्थान में रहता हूँ, यहाँ एक टर्म यूज होती है, आई डोंट नो आप लोग रिलेट कर पाओगे या नहीं। पतंग जब उड़ाते हैं ना, तब वो जब बहुत ज्यादा ढील दे देते हैं, तब वो बहुत ऊपर चली जाती है, तो एक ऊपर की हवा लग जाती है पतंग को, वो लहराती है ऊपर आसमान में, बहुत ऊपर चली जाती है। इसको बोलते हैं कि इसने ऊपर की हवा पकड़ ली, पतंग ने ऊपर की हवा पकड़ ली। तो जब इंसान ये ऊपर की हवा पकड़ लेता है, ये फ्लो की हवा पकड़ लेता है, तब इंसान अपने दिमाग का असली इस्तेमाल करने लग जाता है। आप लूसी बन जाते हो, जो मूवी है ना वो आप बन जाते हो। आपका दिमाग अनलॉक हो जाता है, आप सोचते नहीं हो, फिर आप प्रकृति से बातें करते हो, आप यूनिवर्स से आइडियाज लेते हो। कुछ ही लोग ये दिमाग में जाएगा, होशियार लोग नहीं समझ पाएंगे, और होशियार लोगों की जरूरत भी नहीं है यार बदलाव लाने के लिए। पागल चाहिए मुझे। ये शकील पागल है, इसके सारे दोस्त भी, यूट्यूब पर 19 लाख लोग पागल है, तो पागल लोग ही बदलाव लाते हैं। अब यहाँ से सुनो, बिना उलझे सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ये है मेरा पहला एपिसोड मेरी न्यू सीरीज का, जिसका नाम है 1% और तेज बनो। ये 1% और तेज बनो मेरी सीरीज है, जिसका पहला एपिसोड आप देख रहे हो। बहुत फास्ट कंटेंट लाऊंगा इस सीरीज में। ये पहला एपिसोड है, सिर्फ अपने दिमाग को ही खोल के नहीं रख रहा मैं। दुनिया की सारी पावरफुल बुक्स जितनी मैं ताकत लगा के पढ़ सकता हूँ, पढ़ करके उनका जूस निकाल के आपको बताऊंगा, नॉलेज दूंगा आपको। शायद हिंदी में ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला आने वाले कुछ ही महीनों में। सॉरी, मैं 20 दिन से गायब था क्योंकि तबीयत मेरी सही नहीं थी। मुझे लगा कोविड है, उसके बाद में वो भी चेक कराया, वो नहीं है, फिर ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक भी हो गया। पता नहीं क्या था, लेकिन जो भी था आपकी दुआओं से ठीक हो गया। और दुआ करो कि फिर से ना हो, ताकि मेरा फ्लो टूटे। मैं चाहता हूँ वीडियोस बहुत कॉन्टिन्यूसली बनाऊं। शुरू करते हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे? फ्लो की हवा की बात कर रहे थे। फ्लो की हवा आपकी जिंदगी बदल सकती है। स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट करने से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। 1 and 1 वाली मेहनत करोगे तो आपको सिर्फ वो मिलेगा जितने की आप मेहनत करते हो। 1 and 1 यानी कि साइंस कहती है कि इफेक्ट हमेशा उतना ही बनता है जितने का उसका कॉज है। यानी कि कोई भी हरकत होती है, कोई भी रिजल्ट बनता है, तब वो उतना ही बनेगा जितने का कारण है। मतलब जो सेंस बन रहा है कि इतना हुआ तो इतना ही होगा, मतलब एक सेंस वाली बात बननी चाहिए कि ये मिला तो ये इसलिए मिला। आपने कोई एक्शन लिया, पॉइंट समझना आप। स्नोबॉल इफेक्ट नहीं समझोगे, बड़े बड़े सपने अधूरे रह जाएंगे। आपने कोई एक्शन लिया, रिजल्ट आया, एक्शन लिया, रिजल्ट आया, एक्शन ए लिया, रिजल्ट ए आया, ए एक्शन लिया, ए रिजल्ट आया, ए एक्शन लिया, ए रिजल्ट आया। आपको बी रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपको बी रिजल्ट चाहिए, आपको एक्शन बी लेना होगा। अपने अपने तरीके से समझना इसको। जितनी मेहनत उतना रिजल्ट, जैसा एक्शन वैसा रिजल्ट। लेकिन स्नोबॉल इफेक्ट में क्या होता है? स्नोबॉल इफेक्ट में आप करते ए हो, रिजल्ट ए का मिला, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद में आप ए करोगे, आपको ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, आपको डी, ई मिलेगा, जेड तक मिल सकता है आपको।
कर ए रहे हो, उतनी ही मेहनत कर रहे हो, कोई ज्यादा एक्शन नहीं ले रहे हो, वही एक्शन है। एक कर रहे हो, एक मिल रहा है, ऐसा हिसाब नहीं है यहाँ पे। एक कर रहे हो, 1 2 3 4 5 100 1000 मिलेगा आपको। इसको बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। एक इंसान की हद होती है एक्शंस लेने की, कितना ले लेगा, कितने घंटे काम कर लेगा, कितना एक्टिव रह लेगा, कितना दिमाग लगा लेगा। आपको स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट करना ही होगा। तो अगर आप मुझे ढंग से सुन रहे हो तो आपका सवाल होगा कि ये स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, यानी मोमेंटम कैसे बनता है, ये फ्लो की हवा कैसे बनती है, ये फ्लो की आंधी कैसे बनती है। इसको मैं थोड़े कम शब्दों में ही एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप बात समझ जाओगे, ध्यान जरूर देना। अब तो अपने एपिसोड्स बनते रहेंगे, बातें अपनी चलती रहेगी। जवाब ये है, कोइंसिडेंट जब होता है जिंदगी में, यानी कोई आइडिया आया, कोई इंसान मिल गया, उससे कुछ मिल गया, कुछ आइडिया मिल गया, कोई बात हो गई, कोई इंटरनेट पर मिल गया, कुछ आ गया दिमाग में। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि प्लीज ये ध्यान से सुनकर अप्लाई जरूर करना, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। कोइंसिडेंट्स यानी ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आपने नहीं किया, बस हो गया। आपकी किस्मत अच्छी थी, बस हो गया। मेरी पूरी जिंदगी कोइंसिडेंसेस से भरी हुई है। आज मैं जो भी हूँ कोइंसिडेंसेस की वजह से हूँ। इस पूरी दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान भी कोइंसिडेंस की वजह से ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फुटबॉलर बना तो 100% वो कहीं ना कहीं बचपन में टकराया होगा, टीवी में कुछ देखा होगा, न्यूज़पेपर में कुछ देखा होगा, किसी के मुंह से कुछ सुना होगा, पढ़ाई में देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। पैदा होते ही फुटबॉलर बनना तो नहीं हुआ होगा। सो कोई भी इंसान कुछ भी बनना चाहता है, वो चाहत जगी प्रकृति की वजह से। प्रकृति ने हिंट्स दिए, वो बस मिला दिया, वो बस टकरा दिया। इस दुनिया में अगर कुछ लाख डॉक्टर्स की जरूरत है तो ये दुनिया अपने आप इन्हीं लाखों लोगों के दिमाग में ये डालती है कि डॉक्टर बनना है, इंटरेस्ट जगाती है। अगर इस पृथ्वी पर कुछ 1000 लोगों की जरूरत है जो हिस्ट्री को बदल सकते हैं, हिस्ट्री बदलने वाले चाहिए, तो ये पृथ्वी अपने आप उनको सेलेक्ट करती है जो हिस्ट्री बदल सकते हैं, क्योंकि जरूरत है, उनको चूज करेगी। सुनते जाना, पॉइंट आएगा मेरा। ये प्रकृति डिसाइड करती है कि इस पृथ्वी पर क्या चाहिए। जिस तरीके से पेड़ चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, उसी तरीके से जिस जिस तरह के इंसान की जरूरत होती है, अपने आप उनके दिमाग में आइडियाज आते हैं। ये प्रकृति जितने चाहिए उतने इंसानों के दिमाग में थॉट्स डालती है, उस तरह के जैसे चाहिए, जैसा पेड़ चाहिए वैसे बीज डालती है। कोइंसिडेंस को मैं समझा रहा था, आपको बहुत बारीकी से समझना होता है कि क्या आपकी लाइफ में ऐसा है जो फ्लो क्रिएट कर रही है, क्या ऐसा है जो मेरे इंटरेस्ट से मिलता है, मेरे टाइमिंग से मिलता है, जगह से मिलता है, उम्र से मिलता है, फैमिली से मिलता है, मेरे बिहेवियर से मिलता है। ये अपने आप होगा। आपको सिर्फ मेहनत करनी होती है, आपको हद पार मेहनत करनी होती है, बार बार एक्शंस लेने होते हैं। ये जब मिलना होता है तो मिल जाता है। आपको कब पता लगेगा कि कौन से वाले बॉक्स में गिफ्ट पड़ा है, जो गिफ्ट छोड़ा है प्रकृति ने, ऊपर वाले ने आपके लिए छोड़ा है। ये कब पता लगेगा? जब आप बार बार बहुत सारे बॉक्सेस ओपन करोगे, आप बहुत ज्यादा अनबॉक्सिंग करोगे, यानी कि आप बहुत ज्यादा एक्शंस लोगे। ऊपर वाले ने हर इंसान को फ्लो की हवा गिफ्ट करी है। इस प्रकृति ने हर इंसान को फ्लो की हवा गिफ्ट की है। ये जो फ्लो होता है, जिसके अंदर काम करने का बहुत मजा आता है, ये जो अपने आप एक होने लगता है, एक सॉन्ग क्रिएट होता है जिंदगी के अंदर, अपने आप ही पता लग जाता है मुझे क्या करना है, मेहनत होती है, सब कुछ होता है, मजा आने लग जाता है। ये जो फ्लो है ये अपने आप क्रिएट होगा। ये जो गिफ्ट है ये आपके हाथ में तब लगेगा जब आप बहुत ज्यादा बॉक्सेस ओपन करोगे। सो द पॉइंट इज, अगर आपको पतंग की तरह ऊपर की हवा पकड़नी है, हर इंसान कुछ ना कुछ करना चाहता है लाइफ में, यानी कि फ्लो की हवा पकड़ना चाहता है, पतंग की तरह ऊपर की हवा पकड़ना चाहता है, तो ये जो गिफ्ट है आपको मिला हुआ जरूर है। आपके सामने बहुत सारे बॉक्सेस है, ओपन करना है, मेहनत करनी है, एक्शंस लेने हैं आपको बहुत ज्यादा। मैं जानता हूँ ये बात थोड़ी अधूरी है, वीडियो थोड़ी अधूरी है, लेकिन बातें करेंगे बाकी के एपिसोड्स में। ये जो सीरीज है जो आने वाली है, 1% और तेज बनो, अगर आप चाहते हो उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं, आप कमेंट करके पहले सपोर्ट दिखाओ, मैं जरूर बनाऊंगा यार। अगर आप मेरी तरह बुक रीडिंग करते हो या करना चाहते हो तो आप मेरी पावरफुल बुक्स पढ़ सकते हो, जिसमें से एक ई बुक है जिसका नाम है काश ये बातें 20 की उम्र में पता होती। इसमें आसान भाषा में, एकदम बातचीत वाली भाषा में बता रखा है कि क्या ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक और बुक आप पढ़ सकते हो, टालने का कीड़ा, जिसके अंदर बता रखा है कि कैसे आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो, इस आलस को कंट्रोल कर सकते हो। डोपामिन हार्मोन क्या होता है, कैसे रिलीज करते हैं, कैसे फोकस को बढ़ाते हैं, इसके बारे में बात कर रखी है टालने का कीड़ा इस बुक के अंदर। एक बुक है 55 जिद्दी महान लोग और उनका हद पार पागलपन। 55 ऐसे लोगों के बारे में बता रखा है इस किताब के अंदर जिन्होंने हिस्ट्री बदल दी है, कैसे बदली, उनके बारे में आप पढ़ो। आप कोई एक इंसान आपको लग गया ना यार कि मुझे ऐसा बनना है, वो इंसान आपकी जिंदगी बदल देगा। 55 में से कौन है, बुक पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। ये सारी ई बुक्स आप अभी पढ़ सकते हो, ये सारी PDF फाइल में है। इसके अलावा और भी बुक्स है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। इन बुक्स की प्राइस इतनी कम है कि इतनी कम प्राइस में अगर आपने कोई चॉकलेट खरीद कर बच्चे को गिफ्ट कर दी हो तो बच्चा भी आपको वापस दे देगा। इतनी कम प्राइस में ये सारी बुक्स है। अभी डाउनलोड करो, PDF फाइल में है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रीडिंग स्टार्ट करो। मिलते हैं एपिसोड नंबर 2 में। मैं शकील कुल मित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।